गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको याद ही होगा, योगी आदित्यनाथ जनवरी के महीने में कैराना, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर के किसानों को धमका रहे थे कि हम बीजेपी के खिलाफ जाने वालों की सारी गर्मी निकाल देंगे, हमको वोट नहीं दिया तो जून के महीने में शिमला बना देंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि देश का सुप्रीम कोर्ट बीच चुनाव में उनकी अपनी गर्मी निकाल देगा। गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। भारत की सबसे ऊंची अदालत ने योगी आदित्यनाथ को ऐसी फटकार लगाई है कि गोरखपुर का मठ गुलमर्ग हो गया है। पूरी खबर को सुनिए और समझिए कि शिमला बनाने चले योगी आदित्यनाथ क्यों अचानक से बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडे पड़ गए हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझिएगा। आपको याद होगा, 2 साल पहले सीएए के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे। जैसे दिल्ली में शाहीन बाग प्रतिरोध का प्रतीक बन गया था, वैसे ही लखनऊ में घंटाघर पर हजारों महिलाओं ने विरोध का झंडा उठा रखा था। इस आंदोलन को दबाने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए गए थे कि पूछिए मत। देश का एक केंद्रीय मंत्री खुले मन से नारे लगा रहा था कि देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, तो दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में चिल्ला रहे थे कि मर्द रजाई में सो रहे हैं और औरतें धरना दे रही हैं, इस पर शर्म आनी चाहिए। इतने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो शहर दर शहर चौराहों पर वसूली के पोस्टर चिपका दिए गए थे। इन पोस्टरों में तमाम औरतें भी थीं, कई गर्भवती और कई छात्राएं। मुख्यमंत्री ने पूरी ढिठाई से कहा था कि हम सरकारी संपत्ति बर्बाद करने वालों के चौखट उखाड़ लेंगे। वो सभाओं में लोगों को दहशतगर्द, गुंडे, उग्रवादी और गिरोह पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन इसके लिए ना तो कोई सबूत दिए, ना किसी का पक्ष सुना, ना अदालत की परवाह की और ना कोई मुकदमा चलाने की जरूरत समझी। उन्होंने भारत के कानून और न्याय की बुनियादी आचार संहिता की धज्जी उड़ाकर रख दी थी। राज्य में मचे हाहाकार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि हमको लोगों को मनमाने तरीके से रौंदने की छूट दी जाए मिलॉर्ड। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की गर्मी उतारते हुए कहा है कि बेहतर होगा वसूली की अपनी चिंदियां खुद ही रद्द करके कूड़ेदान में फेंक दीजिए, नहीं तो हम उन्हें उनकी असल जगह दिखा देंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने गर्मी उतारते हुए कहा कि इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, हम कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहते, बहुत तमाशा पहले ही हो चुका है, इसलिए हम जो कह रहे हैं उसको फौरन से पेशतर कर दीजिए और करके हमको बताइए कि आपने वसूली के सारे नोटिस रद्द कर दिए हैं। सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट का रौद्र रूप देखकर सहम उठे। उन्होंने कहा, मिलॉर्ड कुछ तो वक्त दीजिए। जज साहब ने कहा, आप क्या समय की बात कर रहे हैं, आप तो कानून को कुछ समझते ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार की कार्रवाई कोडुंगलूर फिल्म सोसाइटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज एक्ट 2009 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जहां भी विरोध के कारण संपत्ति का नुकसान होता है वहां हर्जाने और मुआवजे के आकलन की एक व्यवस्था है। एक कमेटी बनानी होगी, इस कमेटी में जिले के एक जज को शामिल करना होगा। लेकिन आप तो खुद ही जज बन बैठे। आपने किसी भी नियम कायदे की कोई परवाह नहीं की। आरोपियों की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई में सरकार खुद ही शिकायतकर्ता बन गई और खुद ही जज। फिर हमारी जरूरत ही क्या है? योगी के नुमाइंदों का चेहरा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत का रौद्र रूप देखकर लाल पड़ गया। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। पीठ ने कहा कि पहले ही इस मामले में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन अगर आपको और समय चाहिए तो ठीक है, हम आपको 6 दिन देते हैं, सारे नोटिस वापस लीजिए। एक भी पाई की वसूली इस नोटिस के आधार पर हम नहीं होने देंगे। 18 फरवरी को हमको आकर बताइए कि आपने ऐसा किया है या नहीं। यह आपके लिए आखिरी मौका है। अगर आप इन 6 दिनों में ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मजबूरी में हमें आपके नोटिसों को रद्द करना होगा, लेकिन आपने किया है तो इसे आप खुद ही वापस ले लें तो बेहतर होगा। अब जरा उस आंदोलन को पीछे मुड़कर देखते हैं, क्या हालात थे और क्या हो रहा था। बिल्कुल किसान आंदोलन की तरह का एक आंदोलन खड़ा हो गया था, एकदम शांतिपूर्ण और संयमित। इस आंदोलन की कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में थी, दिल्ली के शाहीन बाग में भी और लखनऊ के घंटाघर पर भी। लेकिन 19 दिसंबर साल 2019 को लखनऊ में हिंसा भड़क उठती है। पुलिस और मीडिया के वाहन तक फूंक दिए जाते हैं।
लखनऊ के परिवर्तन चौक से लेकर हुसैनाबाद इलाके तक जबरदस्त हंगामा खड़ा होने लगता है। उपद्रव रोकने के नाम पर पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। इस गोलीबारी में ठाकुरगंज के मोहम्मद वकील नाम के शख्स की मौत हो जाती है। इसके बाद दीपक कबीर, सदफ जफर, मुस्लिम शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास समेत कई लोगों का नाम सामने आने लगता है। सदफ जफर इस समय कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ से ही चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा माहौल था। इसकी आंच मेरठ तक आ पहुंची थी। कई दूसरे शहरों में भी हिंसा भड़क उठी थी। लेकिन कमाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी और राज्य में लोग हिंसक नहीं हुए, जबकि दूसरे राज्यों में यह आंदोलन ज्यादा व्यापक था। खैर, पुलिस ने इस आंदोलन में 57 लोगों को अभियुक्त बनाया। योगी आदित्यनाथ ने फैसला कर दिया कि इन्हीं लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की है। उन्होंने ही यह भी फैसला कर दिया कि जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत 1,64,00,000 रुपए है और हम इन 57 लोगों से इस 1,64,00,000 की वसूली करेंगे। पुलिस ने दंगा करने के आरोप में 57 लोगों के नाम और पते बड़े बड़े पोस्टरों बैनरों में चौराहों पर चिपका दिए। इसमें लखनऊ के ट्रांस गोमती के 13, हजरतगंज के 24 और पुराने लखनऊ के 16 आरोपियों की तस्वीरें थीं। शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर इन सब के पोस्टर बड़े बड़े लगा दिए गए थे। आपको याद भी होगा कि सीए एनआरसी के विरोध में 100 से ज्यादा संगठन और एनजीओ लखनऊ में जमा हो गए थे। शहर के सभी इलाके के लोग सुबह होते ही परिवर्तन चौक पर आने लगे थे। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ आंदोलन दोपहर 1 बजे तक उग्र होने लगा था। पुलिस ने कहानी बनाई कि आंदोलन जब अपने चरम पर पहुंचा तो कुछ उपद्रवियों ने अचानक पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में लाठी चलाई गई, लेकिन इससे बात नहीं बनी। आगजनी शुरू हुई। भगदड़ की स्थिति में कई लोगों को गंभीर चोट भी आई थी। यह पुलिस की कहानी कहती है। कानून व्यवस्था पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। नतीजा 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक लखनऊ में नेट सेवा लगभग ठप कर दी गई थी। केवल दफ्तरों में काम करने के लिए ब्रॉडबैंड सेवाओं को थोड़ी बहुत छूट दी गई थी। कहा गया था कि व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे ऐप पर अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मेरठ समेत कई संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट सेवा कई बार ठप की गई। दलील थी कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग हंगामा कर सकते हैं, जुट सकते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने साफ साफ कहा कि कानून के तहत प्रदर्शनकारियों को सरकारी या निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाए जाने पर एक ट्रिब्यूनल ही सजा या जुर्माना सुना सकता है और उसका अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला जज ही हो सकते हैं कम से कम। हम आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर YouTube पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, वहां भी आप हमको फॉलो